हेलो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। द क्वेश्चन इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ ईयर चूजन एट रैंडम हैज 53 संडे। यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन है ए बी सी एंड डी और हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो ईयर है वो हम चूज करेंगे। तो लेट सपोज कि एक लीप ईयर चूज करते हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी को हम लोग डिनोट कर लेते हैं E1 से। ठीक है, तो अगर वो लीप ईयर है तो लीप ईयर आता है 4 साल में एक बार, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी 1/4। और नॉन लीप ईयर है अगर, तो उसको डिनोट कर लेते हैं PE2 से, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 3/4। ठीक है, जब लीप ईयर के चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है तो नॉन लीप ईयर की कितनी हो जाएगी 3/4। अब देखिए ए एक कंडीशन क्या दे रखी है कि 53 संडे, तो ये इवेंट हो गया एक दूसरा 53 संडे। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और ऑब्लिक E1 की, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी, शॉर्ट फॉर्म में लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे इन लीप ईयर। तो वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 PA/E1। अच्छा, लीप ईयर में है तो ये हो जाएगा 2/7, क्योंकि ये कैसे पता चलेगा कि देखिए 53 संडे कब हो सकते हैं लीप ईयर में, जब सैटरडे से या तो स्टार्ट हो या फिर संडे से, तो 2 आ रहे हैं डेज, इसलिए ये हो जाएगा 2/7। इसी तरह अगर PA/E2 निकालें, वो क्या होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे इन नॉन लीप ईयर, तो वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 1/7, क्योंकि इसमें सब बराबर बराबर होते हैं तो 1/7 हो जाएगी। ठीक है, अब जो हमें फाइनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है दोनों को कंबाइन करके, कि हमने ईयर भी चूज किया है और डेज को भी हम देख रहे हैं, तो वो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट पेज पे इसकी कंडीशन लिख लेते हैं। देखिए ये कंडीशन क्या हो जाएगी, या तो बनेगा PE1, यानी कि हमने जो लीप ईयर चूज किया है, इंटू PA/E1। ठीक है, या फिर ये बनेगा PE2, यानी कि अगर हम नॉन लीप ईयर चूज करें तो इसके साथ में क्या बनेगा, इंटू में PA/E2। अब सबकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। PE1 की वैल्यू कितनी है, PE1 की वैल्यू है 1/4, इंटू में PA/E1 की वैल्यू कितनी है 2/7, प्लस PE2 की वैल्यू कितनी है 3/4, इंटू PA/E2 की वैल्यू कितनी है 1/7। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमें मिल जाएगा 2/28 प्लस 3/28। इनको ऐड करें देन वी गेट 5/28 इज द आंसर। अब चेक कर लेते हैं कि ये किस ऑप्शन में हमें मिल रहा है। ये मिल रहा है हमें ऑप्शन सी में, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।